नीतीश कुमार यानी विकास, बिहार यानी नीतीश सर कुमार। एक सवाल और है, आप इतने कम समय में सुशासन बाबू के इतने करीब कैसे पहुंच गए? पहले सत्र में सत्र चला हो या ना चला हो, पर बेगूसराय के लिए एक बेहतरीन खबर जरूर हो गई कि मटिहानी के विधायक राजकुमार जी को जो है सचेतक के पद पे नियुक्त किया जाए। जी, निश्चित रूप से ये सारा श्रेय मटिहानी की जनता को देंगे। सर थोड़ा सा हम लीग से हटकर अब सवाल करेंगे एक दो। पहला सवाल ये कि बिहार की राजनीति में तो अटकलें तेज होती रहती हैं सर। अभी जातिगत जनगणना को लेकर कभी एक साथ हो गए, कभी क्रिटिसाइज़ करने लगे। अभी बहुत सारे लोग, जब ये खबर निकलकर सोशल मीडिया पर आती है तो जो लोग एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर बिहार की पॉलिटिक्स में, वो लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का एक अंदाज है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी दूसरी पार्टी का विधायक अपने पास लाते हैं तो उसको एक उचित जगह और उचित सम्मान देते हैं। इस तरह की बातें चल रही है प्रदेश की राजनीति में। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नए विधायक मटिहानी में आते हैं और बिहार की राजनीति के जो बागडोर संभालते हैं उनको मजबूर कर देते हैं उनके क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए। जी हाँ, मैं राजकुमार जी की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ विधायक जी हैं, थोड़ा इधर फ्रेम घुमाइए। सर, आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है बिहार सरकार में, इसको लेकर सबसे पहले बधाई। और किस तरीके से ये पूरा माहौल बन गया, इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और हमसे हमको बधाई देने के लिए आए। आपके तमाम टीम को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और जहाँ तक ये बात है कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा है, इस बात की जानकारी हमको भी सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है पुष्ट सोर्स से, वो ये है कि मेरे नाम का नोटिफिकेशन सचेतक के पद के लिए, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उसकी जानकारी हमको मिली है टेलीफोन के माध्यम से बिहार विधानसभा के अधिकारी के द्वारा। और इसी से संबंधित शुभकामना का संदेश भी अपने संसदीय कार्य मंत्री से भी मुझे मिला जब मैं पटना से बेगूसराय के रास्ते में था। मेरी इतनी ही जानकारी है। सोमवार को जब मैं जाऊंगा पुनः विधानसभा, तो सारी जानकारी मैं आपको साझा कर पाऊँगा। हमको लगता है सर कि पहले सत्र में सत्र चला हो या ना चला हो, पर बेगूसराय के लिए एक बेहतरीन खबर जरूर हो गई कि मटिहानी के विधायक राजकुमार जी को जो है सचेतक के पद पे नियुक्त किया जाए। जी, निश्चित रूप से ये मटिहानी की जनता का सम्मान है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, आगे जो कुछ भी होऊंगा, उसका सारा श्रेय मटिहानी की जनता को है। उन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, तभी मैं आज जिस रूप में भी सेवा करूंगा, अपने दल के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, उसका सारा श्रेय मटिहानी की जनता को जाएगा। सारा श्रेय मटिहानी की जनता को देंगे। सर थोड़ा सा हम लीग से हटकर अब सवाल करेंगे एक दो। पहला सवाल ये कि बिहार की राजनीति में तो अटकलें तेज होती रहती हैं सर। अभी जातिगत जनगणना को लेकर कभी एक साथ हो गए, कभी क्रिटिसाइज़ करने लगे। अभी बहुत सारे लोग, जब ये खबर निकलकर सोशल मीडिया पर आती है तो जो लोग एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर बिहार की पॉलिटिक्स में, वो लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का एक अंदाज है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी दूसरी पार्टी का विधायक अपने पास लाते हैं तो उसको एक उचित जगह और उचित सम्मान देते हैं। इस तरह की बातें चल रही है प्रदेश की राजनीति में, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये आपको प्रदेश की राजनीति में क्या बातें चल रही हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं अपने माननीय नेता नीतीश कुमार जी की बात करूँगा। निश्चित रूप से वो ना सिर्फ जो किसी और दल से उनके दल में आते हैं, बल्कि जितने भी उनके विधायक दल के जितने भी नेता हैं, उस सबका उचित सम्मान, उनका उचित आदर उनके माध्यम से समय समय पर होते रहता है। और यही कारण है कि सबके अंदर एक हौसला अफजाई बनी रहती है दल के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी सरकार के लिए काम करने का। ये उनका अंदाज़ है, अनूठा अंदाज़ है। मुझे उनसे हमेशा जो प्रॉपर सम्मान होता है वो मिलता रहा है। जब मैं उनके दल में नहीं आया था, तब भी जब मैं उनसे मिला था, तब भी उन्होंने मुझे उचित सम्मान दिया था।
और उनकी कार्यशैली से तो मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद एकमात्र मटियानी का विकास है। और मटियानी के विकास, बिहार के विकास का मटियानी भी एक अच्छा साझेदार बने, एक मॉडल उपस्थित हो, यही मेरी इच्छा है, यही आकांक्षा है और इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। आपने देखा है कि मटियानी में वो सारे कार्य हो रहे हैं जिसकी कभी लोगों ने शायद कल्पना नहीं की थी। गुप्ता लखमनिया बांध का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार हो जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की नहीं थी, की बहुत थी। सालों से पेंडिंग चल रहा था, पेंडिंग चल रहा था, लेकिन उनकी निगाह में आया, उन्होंने तो उसको कार्यवाही को त्वरित कराया और आज बनकर तैयार है, लगभग कंप्लीशन की ओर है। रिंग बांध की स्थापना, बिल्कुल बाढ़ से मटियानी में मुख्यमंत्री जी का बाढ़ के समय में आना, मटियानी आना और आते के साथ ही रिंग बांध के लिए निर्देश देना। और आज आपको बता दूं कि रिंग बांध के निर्माण की डीपीआर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों में है। क्या बात। वो जब पूरा होगा तो उसका टेंडर भी होगा, वो काम भी होगा। रिंग बांध के बाद जो कटाव निरोधक कार्य होने थे, आपको ये अभी जो ढाला चल रहा पर है। से मटियानी डाला से लेके तिरमोहनी तक जी वो कार्य तीन पैकेज हम लोगों ने दिया था, तीनों पैकेज पे काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। तो सारा काम, यदि आप विकास के प्रति उन्मुख रहेंगे, विकास के प्रति आपकी सोच रहेगी, तो आप ये जान लीजिए कि बिहार का नेतृत्व एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसको बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाना ही एकमात्र उनका उद्देश्य है। आपने जातिगत गणना की बात करी, चाहे वो निश्चित रूप से आप उस सवाल पे आएंगे। हाँ, मैं बिल्कुल सर। उससे पहले मैंने पहले ही कहा दिया, तो 5 से 10 मैं मिनट उस लूंगा। पे आ जाता हूँ। कल हम लोग मुख्यमंत्री की एक आभार यात्रा जी। निकाल रहे हैं इसी मुद्दे पर, जातिगत गणना को लेकर। उसको जनगणना का नाम हमने नहीं दिया, उसको जातिगत गणना का नाम अच्छा, दिया है। ठीक है। जनगणना चूँकि केंद्र सरकार की योजना होती है, जनगणना कराने का कार्य केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य के स्तर पर बिहार एक पहला राज्य होगा। सर इसके जो 5 कि- फायदे मैं पूछूंगा आपसे बाद में। मैं सारे फायदे भी बता रहा हूँ, अच्छा ठीक आप बाद में। ओके। देखिए, आप चाहे तो अपने सवाल को स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। क्यों जातिगत गणना, क्यों इसका राजनीतिक लोग बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के जहन में इस गणना के माध्यम से बिहार के विकास को जन जन तक, उन लोगों तक पहुंचाने का है जिनको पहुंचाने के लिए सारी तमाम योजनाएं बनती हैं। और फिर लगता है कि वो पिछड़े रह गए, उनका विकास नहीं हो पाया, अग्रों में ये जाति पिछड़ी रह गई, पिछड़ों में वो जाति पिछड़ी रह गई। तो ये देखने के लिए ही ये गणना ज़रूरी है। आप ये जानते हैं कि जाति हमारे देश की हकीकत है और जाति आधारित आर्थिक व्यवस्था कोई आज की नहीं है, ये वैदिक काल से ही जाति आधारित आर्थिक व्यवस्था रही है। और इस आर्थिक व्यवस्था के कारण ही जो समाज में असमानता बढ़ी, जी समानता के स्तर पे बहुत लोग compete नहीं कर सकते थे, इसीलिए रिजर्वेशन की बात प्रक्रिया लाई गई। संवैधानिक प्रक्रिया है, रिजर्वेशन का आधार भी जाति बनाया गया। लेकिन उसका लाभ जिनके लिए बनाया गया वो किस स्तर तक पहुंचा, इसके लिए ये गणना होना बहुत ही ज़रूरी है कि हमने जिनके लिए रिजर्वेशन किया कई स्तर पे, उन तक ये लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसके लिए उन जातियों का गणना हो जाना, और अगर कोई लाभ नहीं पहुंचा है तो उसको और साइंटिफिक तरीके से ये होना बहुत ज़रूरी है। ये तो माइक्रो लेवल प्लानिंग इसको कहते हैं, सूक्ष्मतर स्तर पर जाके प्लानिंग को ले जाना, ये सोच है मुख्यमंत्री जी की। और इसीलिए जातिगत गणना बिहार अपने सीमित साधनों के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने इस सोच को आगे बढ़ाया। सभी दलों का इसमें सहयोग मिला और केंद्र सरकार का भी रहा कि अगर आप अपने स्तर से कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो उसी के अतिरिक्त हो रहा। और आपको बता रहा हूँ कि हमेशा मुख्यमंत्री ने एक मॉडल तैयार किया है जिसकी केंद्र ने भी सराहना की है और उसके अनुरूप कार्य भी किया है और अपने योजनाएं बनाई हैं। जीविका केंद्र के लिए आजीविका हो गई। तो इसी तरीके से आज जल जीवन हरियाली केंद्र के लिए बहुत बड़ी योजना है। तो ये भी निश्चित रूप से एक रोल मॉडल बनेगा जातिगत गणना, और इसके फ़ायदे आपको पता लगेंगे। सर अब मैं कुछ अपनी टिप्पणी रख देता हूँ जातीय जनगणना को भी लेकर, क्योंकि ये जातीय जनगणना आरक्षण सारी जगह एक जगह उसको रख देते हैं सर। आर्थिक आधार, जो हमारे समाज के बीच लोग पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो लोग चीज़ों को समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर इसका आधार आर्थिक होता
मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो SC ST है, जो माइनॉरिटीज़ है, आप किसी को मत देखिए, आप सबको देखिए, पर उनको भी देखिए जो मिडिल क्लास है सर, जो आपके हमारी तरह हैं, पर वो जता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, बहुत बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। अब जातीय आधार बता देंगे, किसी को पता चलेगा हम 45% हैं, अब वो आदमी उतना अकड़ के पॉलिटिक्स करेगा बिहार में। अब किसी को पता चलेगा सर हम 70% हैं, तो वो आदमी फिर किस बात की चिंता करेगा? वो तो फिर जात की पात की पॉलिटिक्स करके ही बिहार को चलाता रहेगा फिर। देखिए, ये आपका मैनिफेस्टेशन है पॉलिटिकल, इसका आधार ही सिर्फ और सिर्फ आर्थिक है। हर जाति के अंतर्गत भी बहुत सारी उपजातियां हो गई आज, और उनका विकास कैसे हुआ? चाहे वो अग्रे हों चाहे पिछड़े हों, लेकिन जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई, जो योजनाएं बनाई गई उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, वो किस स्तर तक जातियों में, उपजातियों में उस स्तर तक पहुंची है, इसके लिए जब तक जातिगत गणना होगी नहीं तब तक इसका साइंटिफिक आधार नहीं बन पाएगा। उद्देश्य इसका यही है। बाकी इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या क्या हो सकता है, ये तो अपने ऊपर निकालने की बात है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब मैंने एक आसान माध्यम बताया सर, ये आसान है चूँकि होता है, चूँकि आसान माध्यम से लोग अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को राजनीति करने के लिए आसान माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विकास के रास्ते वो सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार यानी विकास, बिहार यानी नीतीश कुमार। सर एक सवाल और है, आप इतने कम समय में सुशासन बाबू के इतने करीब कैसे पहुंच गए? इस विकास के को लेकर इतने नज़दीक कैसे पहुंच गए? क्योंकि जब से आप विधायक हुए हैं तब से वो 6 बार आ चुके हैं। कहीं मटिहानी के बाढ़ वाले में आ जाएं, या फिर आपके निजी कार्यक्रम में आ जाएं, या ऐसा कुछ। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि वो मटिहानी पे ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। मटिहानी में तो उनका आपका वर्किंग स्टाइल पसंद आ रहा है उनको? मैं ये भी नहीं कह सकता, हो सकता है, चूँकि उनकी सूक्ष्म एक एक विधायक पर उनकी निगाह होती है। अच्छा। एक एक विधानसभा का वो अपने स्तर से आकलन करते रहते हैं। निश्चित तभी नेता हैं वो, हमारे नेता इसलिए हैं, तभी मुखिया इसीलिए हैं क्योंकि उन पे हर एक की निगाह उन पर है। हो सकता है कि उनको लगता हो कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी कार्यशैली उनको अच्छी लगती हो, या मुझे और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो इसमें, तो ये हो सकता है। लेकिन मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब चला जाऊँ, ना उन्होंने कोई ऐसा ये किया। लेकिन समय समय पर जब भी मैंने उनसे मिलकर विकास की बात की, और हमेशा मैंने विकास की बात की जब भी मैं उनसे मिला हूँ, और हमेशा सकारात्मक आया, और वो तुरंत आया है, उसी वक्त आया। अच्छा, क्या बात। ये भी नहीं है कि उसके लिए उन्होंने सोचा है। हो सकता है उनके दिमाग में जो बात लोग कहते हैं, मैं तो नया हूँ, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जहन में एक बार आ जाए कि ये रास्ता सही है, ये बात सही है, तो उसका वो निष्पादन त्वरित करते हैं, वो बैकलॉग नहीं रखते हैं। तो सर, अगर आप पटना से आगे नहीं आगे होते तो अभी आप पटना में होते, और यहाँ आए हैं तो बहुत सारे लोगों का तांता लगा हुआ है, बधाई देने वाले लोगों का। तो सोशल मीडिया से पहले पता चला आपको कि पहले आपको कॉल आया? मुझे सोशल मीडिया से ही पहले पता चला, और उसके बाद विधानसभा से कॉल आया, तो मैंने ना ठीक है सर, हम दोनों के लिए बधाई देते हैं। क्योंकि मैंने जब पूछा किसी का, फिर फ़ोन भी आया, मैंने पूछा आपको कहाँ से पता लगा? मुझे पटना से पता लगा। अच्छा। कि मैं पटना में ही हूँ, मुझे विधानसभा से, मैं विधानसभा कार्यालय से ही बोल रहा हूँ अभी। मैंने नोटिफिकेशन मैंने देखा, मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है तो बहुत बहुत बधाई आप। तो सर, द न्यूज़ हॉल्ट की पूरी टीम की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। और मटिहानी विधानसभा के पहले विधायक हैं आप, जो मंत्री बनने जा रहे हैं। वैसे बेगूसराय से बहुत सारे एक मंत्री रहे हैं ऑलरेडी, तो बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारी आस उम्मीदें लोगों की जुड़ गई है। बहुत तरह का सोशल मीडिया पर टिप्पणी आ रहा है कि अब राजकुमार जी क्या करेंगे? राजकुमार जी मटिहानी की सेवा करेंगे। अच्छा। बेगूसराय की सेवा करेंगे जी, और साथियों की सेवा के लिए सतत तैयार रहेंगे और सतत प्रयत्नशील रहेंगे। जी, शुक्रिया। तो आप अभी सुन रहे थे मटिहानी विधानसभा के विधायक राजकुमार जी को, जो काफ़ी नए चेहरे हैं राजनीति में, बिहार की राजनीति में, और इतनी जल्दी एक बहुत बड़ी जवाबदेही इनको दी गई है।
इनके पूरे क्षेत्र में हर्ष उल्लास का माहौल है, लोग बहुत खुश हैं और आस उम्मीद भी जग रही है कि अब हमारे घर से मंत्री होगा तो हमारे यहाँ का विकास होगा। खैर, विकास की राजनीति सुशासन बाबू करते रहते हैं और विकास पुरुष हैं, इसीलिए विकास करने वाले लोगों को अपने पास खींच कर लाते रहते हैं। बाकी राजनीतिक कयास कोई कुछ भी लगा सकता है, जो भी कयास लगाएंगे हम उनके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।